कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में हमारे बीच में हमारे जाट समाज के गौरव, जिन्होंने ये तीसरी पीढ़ी राजनीति से लेके हर क्षेत्र में जाट समाज के उत्थान में जिन्होंने काम किया, ऐसे बड़े भाई साहब विजय जी हमारे बीच में राजस्थान सरकार की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, समाज की गौरव डॉक्टर आरुषि जी मलिक, यूनाइटेड जाट महासभा के अध्यक्ष मोहन जी, प्रदेश अध्यक्ष बी आर बुकर जी, दिनेश जी, मुकेश जी, हमारे बीच में विराजे हुए समाज के काफ़ी समय से काम करते रहे जस्साराम जी, श्रवण जी, जिन्होंने अभी तेजाजी महाराज का वास्तव में अपना वर्णन किया, सभी सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए जाट समाज के सभी सम्मानित भाई और बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पे इस महासभा ने जो आज शपथ ग्रहण की जो कार्यकारिणी बनी, इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर इनकी खूब मदद करे, तेजाजी महाराज इनको खूब ताकत दे, जिससे ये पूरी समाज की सेवा करे। सभी समाज बंधुओं से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज दुनिया बदल रही है, आधुनिक युग है, समय के साथ हमें बदलना चाहिए। अभी श्रवण जी ने बताया कि खेती जब तक खुद नहीं करोगे, अगर हाल ही के भरोसे रहोगे, जब तक सक्सेस नहीं होगी। बाकी आज खेती दूसरी तरीके की हो गई। जिस तरह से अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि वो जमाना गया तब ताकत से लड़ते थे। आपने देखा कि एक भी सैनिक कहीं लड़ने नहीं गया, सब बुद्धि की लड़ाई है, आधुनिक लड़ाई है। किस तरह से रॉकेट, किस तरह से गए, किस तरह से काम हुआ, सब रिमोट से काम चला। अब आधुनिक खेती यही है कि हमारी बुद्धि से हम दूसरे समाज को कैसे राजी रखें। हमारा समाज आज हर सेक्टर में बहुत आगे है, और केवल राजस्थान में नहीं, अगर आप बाहर भी जाएंगे, मैं भी 2013 से पहले बिजनेसमैन रहा, मैंने खूब काम किया राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह काम किया, और हर जगह पे पूरे राजस्थान का आदमी, विशेषकर जाट समाज का, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा दिखा रहा, कहीं ना कहीं अपने मेहनत से देश को आगे बढ़ा रहा, इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहा। बाकी फिर भी लोग हमसे नाराज क्यों रहते हैं, ये सबसे बड़ा सोचने बिंदु है। क्योंकि हम अभी यहाँ बैठे हुए थे, बुकर साहब को कह रहे थे कि जब कुचामन जिले की कार्यकारिणी को जो ऊपर लाए तो सब शर्मा रहे थे, ऊपर कैसे आए। काम खूब करेंगे, जब दिखाने का काम आएगा उस वक्त हम पीछे रहेंगे, और जब बीच में एक जगह सारे हो जाएंगे तो इतनी ज्यादा मुंह से वाणी पे संयम नहीं रखेंगे, बोलेंगे तो इतनी ज्यादा तेज बोल जाएंगे दूसरा कि सीधी कोई मोटा पत्थर मारे तो वो वैसे चमक के दूर चला जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने, यही खेती है कि हमारी वाणी पे सेम रखते हुए हमारे लोगों को किस तरह से अपना बनाए, ये गुण हम में आ जाए। और ये आना बहुत मुश्किल है, मेरे अंदर भी ये बीमारी है। मैं खूब मेहनत करते हैं, सारे करते हैं, लास्ट के अंदर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये अपने हेरिडिटी है, कहीं ना कहीं है। बाकी इसको कंट्रोल कर लिए तो हम, वो है ना कि भगवान अगर हो जाए तो जाट भगवान से बड़ा हो जाए, तो ये इस पे अपने कंट्रोल कर लिया, लोगों को ले लिया, तो हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि आने वाले जमाने में जहाँ शासन होता है वहाँ सब कुछ चलता है, और शासन की भागीदारी जनता चुनती है, और वो जनता जब चुनती है जब जनता को हम पसंद आए। और हम पसंद जब आएंगे जब सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली भावना से हम लेके चलेंगे। काम अपना करें, बिजनेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ करें। बाकी अभी जस्साराम जी कह रहे थे कि साहब ऊपर आने के बाद के अंदर समाज के बन तो जाते हैं, बाकी हमारा काम नहीं होता है। काम भी करें, काम करने से पहले तो बाहर इतना प्रचार कर देंगे साहब ये
ये केवल जाटू ही जाटू के काम करते, दूसरों के नहीं करते, करेंगे कुछ नहीं, बाकी उससे पहले प्रचार ज्यादा हो जाएगा हमारा। ये कई चीजें हमारी हेरिडिटी, हमारी बीमारी है हमारे अंदर। तो इन चीजों को मैं तो पहली बार यूनाइटेड जाट सभा जिस तरह से आज जमाना बदल रहा है, जमाने के अनुसार इन्होंने इनका अलग संविधान बनाया, संविधान के अनुसार इन्होंने जो रूपरेखा रखी किस तरह से अंदर तक करें। तो केवल हम सब यहाँ पे आए हैं, हमने हमारा विजय भाई साहब से जैसे आज हम प्रेरणा ले, उस जमाने के अंदर हमें ताकत की आवश्यकता थी, क्योंकि शहर में पहली बार जाट समाज के लोग आने लगे थे, बच्चे पढ़ने आने लगे थे, तब हम कैसे जमे, तब वो आवश्यकता थी। आज हमें आवश्यकता है कि जैसे स्वर्गीय हमारे भाई साहब की मम्मी जी गौरी जी पूनिया जी के नाम से जो आज छात्रावास बच्चियों के लिए बढ़ा रहे, बच्चे आगे बढ़े, बच्चे पढ़े तो मेरिट के आधार पर किस तरह से, अब उसी तरह से आधुनिक हमारी बहन आरुषि जी उस हॉस्टल को संचालन हम सब, तो वो जमाना अलग था, आज जमाना अलग है। डिमांड क्या है, वो डिमांड के आधार पे हम अगर डलते चले जाएंगे तो समाज कहीं पीछे नहीं रहेगा। मैं तो आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम सब यहाँ पे चाहे कोई भी पदाधिकारी हो या जिनको मान सम्मान मिल रहा था कि जाट समाज को आगे ले जाए, इसलिए यहाँ मान सम्मान मिल रहा है। आज हम जाट जनप्रतिनिधि बन के आए तो इसलिए हमारी प्रतिभा अलग है। बाकी सबसे पहले ये कि आज राजनीति में यार इनके पीछे ये जाट है, जाट के आधार पे यार इतनी पॉपुलेशन, वहाँ संख्या ज़्यादा है। सब फतेहपुर के अंदर इस बार सरण जी को लड़ाएंगे, मालपुरम कन्नेला लड़ाएंगे, लड़ गए तो ये जीत गए थे, इनका कोटा कैसे पूरा करें, तो बेस वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये मैं गौरव है कि समाज के इस पद पे आपके लिए जो भी जितना हो सकता है राजस्थान सरकार में आप लोगों के समाज के भले के लिए और राजस्थान के विकास के लिए जितना हो सकता है आप जरूर हमें सुझाव दें, जो भी होंगे 100% मदद करेंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम मानव है, हमारा व्यक्तिगत समाज के साथ साथ देश के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा हम काम कर रहे हैं, क्या ऐसा नवाचार करें जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी यार इस समाज के लोग देखो सबका कर रहे हैं, हमारा तो करें। वो लोग कब जुड़ेंगे एकदम सबका कैसे भला करें, उसके साथ साथ कहाँ हमारा देश का भला करें, किस तरह से राजस्थान का भला करें, किस तरह से हमारे जिस गांव में रहते हैं उस गांव में ऐसा कुछ करें। हम बाउल है, दूसरे छोटे हैं, बाकी वो ऐसी चीज़ करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो तो लोग आपके साथ जुड़े। तो ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे तो 100%। सबका मंत्र एक है हमारी वाणी पे सेम रखेंगे। तो यही मेरे को डेली ट्रेनिंग देते हैं कि आप बोलो तब सोच समझ के बोलो, ज़्यादा मत बोलो। तो यही बीमारी है, तो इस बीमारी को हम कंट्रोल कर लिए तो कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। मैं तो इस अवसर पर यूनाइटेड जाट महासभा के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मंच पे समाज के बंधु के बीच में मेरे को आने का मौका दिया, सबके दर्शन करने का मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।